बताएंगे हल्द्वानी छावनी में तब्दील हो गई है। जो हिंसक घटना घटी उसके बाद पुलिस प्रशासन का इकबाल बुलंद हुआ है। क्या एक्शन उठाए गए हैं आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे हल्द्वानी से जुड़े हुए। पुलिस की लिंचिंग, हिंसा की प्लानिंग, यानी एक साजिश रची गई, पहले से तैयारी की गई, उसके बाद ही आगजनी और वहां पर हिंसा भड़की थी। लेकिन इसके पीछे आखिर है कौन, यह हम आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे, मोदी के मुरीद हो गए हैं जयंत चौधरी, क्योंकि मोदी ने एक फैसला लिया और इस फैसले के बाद सियासत में भगदड़ मच गई है और विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है हल्द्वानी की। हल्द्वानी में इस समय पुलिस प्रशासन का इकबाल बुलंद है। और आपको यह भी जानकारी दे दें, कल हिंसक घटना बढ़ गई थी, लेकिन आज पुलिस ने धारा 144 लागू की और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। दिखाते हैं आपको हल्द्वानी में आज क्या क्या हुआ। पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट। हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हल्द्वानी। हल्द्वानी को जलाने वालों की खैर नहीं। एक्शन में पुलिस, गिरफ्तारियां शुरू। देवभूमि उत्तराखंड में हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका गुरुवार की रात भयंकर हिंसा की आग में जल उठा। रात के अंधेरे में हल्द्वानी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पेट्रोल बम चलाए गए, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आधी रात तक बनभूलपुरा जंग का मैदान बना रहा। जवानों की तैनाती की गई है और यहाँ से लगभग 500 से 600 मीटर वो थाना है जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद कर दी गई है। पूरी रात हल्द्वानी के अस्पतालों में घायल लोग पहुंचते रहे। बड़ी तादाद में पुलिस वाले और सुरक्षा बल के जवान जख्मी हुए। ज्यादातर लोग पथराव का शिकार बने। जब दवा लेने को लौटा तब पूरा सा अंधेरा से हो गया। तब कोई लोग थे यहाँ पे तो कह रहे किसी का बच्चा पड़ा हुआ, गोली लग गई, गोली लग गई। जो नाम हम पूछा, जब हम दौड़ते दौड़ते रात में गए, ऐसे कोई दूसरे बच्चे उठा के लिया है रिक्शे में लाद के। अभी के लिए फिलहाल पेशेंट स्टेबल है, बट आउट ऑफ डेंजर नहीं कह सकते, वेंटिलेटर से तो बाहर आ गया है। हल्द्वानी में गुरुवार की रात को हुई हिंसा के बाद शुक्रवार सुबह हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। हर तरफ पत्थर और जली हुई गाड़ियां नजर आई। यहाँ पर तमाम गाड़ियां आपको जली जो है वो नजर आ रही होंगी और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये आगजनी और दंगाइयों का यहाँ पर पहुंचना, जिसके बाद स्थितियां किस तरह से अनियंत्रित हो गई थी और जिसके बाद यहाँ पर खड़ी तमाम गाड़ियां जो है जो थाने के ठीक सामने खड़ी थी, उन गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले किया गया है। दरअसल हल्द्वानी में पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध मजार को तोड़ने के लिए पहुंची थी। बुलडोजर एक्शन शुरू होने के बाद बेकाबू भीड़ ने नगर निगम और पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हल्द्वानी थाना अंतर्गत बनभूलपुरा क्षेत्र में जो है पुलिस वहां संयुक्त कार्रवाई में जो गई थी, उस पे जो है हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पे जो है कल पथराव हुआ, आगजनी हुई। तो इसमें जो उपद्रवी है जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। हिंसा पर एक एक अपडेट लिया। सीएम धामी ने एक एक दोषी की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं हालात का जायजा लेने खुद उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी हल्द्वानी पहुंचे। इस बीच पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा में शामिल दंगाइयों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। हल्द्वानी पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारियां कर रही है। वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे। कोशिश करेंगे कि विदिन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सीएम धामी के सख्त आदेश और शासन की सक्रियता के बाद हल्द्वानी पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और तस्वीरों में कैद लोगों को पहचान कर दंगाइयों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। वहीं आसपास के जिलों की फोर्स और सेंट्रल फोर्स को बुलाकर तैनाती की गई है। किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो पूरे शहर में मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां वो पुलिस थाना है जिसे फूका गया था, वहां से ये वापस आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस दल है वो मार्च करते हुए नजर आ रहा है, ताकि बनभूलपुरा क्षेत्र जो कि कल अशांत क्षेत्र रहा है उसमें शांति स्थापित की जा सके। हल्द्वानी के हालात का जायजा लेकर देहरादून लौटे डीजीपी और मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री धामी को अब तक की पूरी स्थिति की जानकारी दे दी है।
हम लोग आज गए थे सुबह, चीफ सेक्रेटरी मैडम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और मैं गए थे, और हम लोगों ने वहाँ जाके सबसे पहले तो एक मीटिंग की लोकल ऑफिसर्स के साथ, पीआईडी तमाम थे, डीएम और एसपी के अस्पताल थे, और उन्होंने जो हल्का फुल्का दर्द था उसके बारे में हमें बताया। और उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, जो यहाँ पे जो घायल लोग गंभीर रूप से घायल थे उनका उपचार चल रहा था, उनके बारे में देखा, उनकी जानकारी। क्योंकि वहाँ पर पूर्ण रूप से शांति है और सब प्रशासन के कंट्रोल में है पूरी चीज़, प्रशासन और पुलिस के, और जिनको चोट लगी थी वो भी लगभग सब लोग ठीक हो गए हैं। कुछ पत्रकारों को भी चोट लगी थी, वो भी ठीक है। और अब यही है कि जिन लोगों ने बदमाशी की थी, जो दंगा किया था, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी समेत पूरा प्रशासनिक और पुलिस महकमा हल्द्वानी के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि फिर कोई स्थिति बिगाड़ने की कोशिश न करे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन सवाल यही है कि हल्द्वानी हिंसा में किसका हाथ है और किसने हल्द्वानी का माहौल बिगाड़ा है? कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड जिसने पुलिस पर भी जानलेवा हमला कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो देखा आपने कि कैसे ये घटना घटी, लेकिन आखिर पुलिस की लिंचिंग के लिए क्या पहले से कोई प्लानिंग की गई थी, कोई साजिश रची गई थी? क्योंकि आज कुछ ऐसे तथ्य सामने आए। प्रशासनिक बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर थे और घायल पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की। लेकिन सवाल अभी भी प्रबल बना हुआ है, क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर दंगाइयों की तरफ से किए गए हमले में कई लोगों की मौत हुई है। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके की इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी है। ये हल्द्वानी का मेन मार्केट है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें हल्द्वानी का मेन मार्केट पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। दोपहर का वक्त हो गया है, इस वक्त तक दुकानें खुलती थी, बाजार गुलजार होते थे, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र जो कि इसके बिल्कुल पीछे है, वहां पर भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। सब कुछ बंद है, कर्फ्यू लगाया गया है, इस वजह से मेन मार्केट को भी बंद किया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ ये मंदिर है, बनभूलपुरा क्षेत्र शुरू हो जाता है, तो दूसरी तरफ आपको ये मस्जिद दिखा देते हैं कि यहाँ पर आज जो नमाज अदा होती है, शुक्रवार है, जुमे की नमाज, तो ऐसे में आज यहाँ पर नमाज अदायगी भी नहीं होने वाली है और पूरे क्षेत्र को पुलिस ने घेरा हुआ है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अब ये बाजार कब खुलेंगे, कब लोग पहाड़ों से यहाँ तक आ पाएंगे और कब यहाँ से आगे जा पाएंगे, इसको लेकर के अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति उनके कंट्रोल में है, लेकिन अभी कितना और वक्त लगेगा कर्फ्यू खोलने में, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल हल्द्वानी में अतिक्रमण स्थल को घेरकर खड़े लोगों को पुलिस ने बल प्रयोग करके पीछे हटाया, लेकिन जेसीबी ने जैसे ही अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया, पुलिस पर हर एक गली और घरों की छत से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। करीब 3 घंटे तक हर घर की छत से पत्थर और ईंटें पुलिस कर्मियों पर लगातार बरसते रहे। हिंसक बवाल के बीच प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों पर उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया, वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों को भी आग लगा दी। पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, दिन में ही करने लग गए थे, लेकिन हम अपने आप को बचा रहे थे दिन में। तो जैसे 6-6:30 बजे जब मामला निपट गया, घर को आने का हुआ, जैसी मशीनें आने लग गई, उस समय उन लोगों ने ज्यादा कर दिया पत्थर मारना। हल्द्वानी में पुलिस पर पत्थरों की बरसात की गई, जानबूझकर सारे रास्ते बंद कर दिए गए, घेर कर हमला किया गया। यानी हिंसा के दौरान खाकी को भी नहीं बख्शा गया, दौड़ाकर पीटा गया, खाकी भी खून से सन गई। इस हमले का शिकार हुई एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने साथ हुई खौफनाक आपबीती बयां की है। हम बहुत बच के आए, बहुत, एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग, अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। लेकिन इस बीच नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। डीएम के मुताबिक हल्द्वानी पुलिस पर साजिश के तहत हमला किया गया और पुलिस वालों को थाने के अंदर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया। उसको भी रिटेलिएट करके जवाब दिया गया। उसको भी जो है समझदारी से, शांतिपूर्वक, बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। मुख्यमंत्री धामी लगातार हल्द्वानी की हिंसा और हालात पर खुद नजर बनाए हुए थे और फिर खुद भी हल्द्वानी पहुंच गए। हालात का जायजा लिया, घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कानून अपना काम करेगा, इसमें